अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज ही हमारा लेक्चर नंबर 5 थॉमस कैलकुलस की बुक का 11th एडिशन चैप्टर नंबर 14 है पार्शियल डेरिवेटिव का। हम लोग एक्सरसाइज 14.2 को देख रहे थे। आज हम जो देखने लगे हैं वो है नो लिमिट पॉइंट के, वो वाला पॉइंट जहाँ पे हमारी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो उसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टू डायमेंशन के अंदर, यानी कि जब आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होता है तब हम वहाँ पे लिमिट कैसे फाइंड करते हैं। तो मैं यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन ले लेती हूँ। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है। इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक हमारे पास क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। किसी भी पॉइंट, लेट्स सपोज एक पॉइंट यहाँ पे मैं ले लेती हूँ सी पॉइंट। इस पॉइंट पे लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब इसका लेफ्ट साइड लिमिट और राइट साइड लिमिट दोनों क्या हो, हमारे पास इक्वल हो। अगर हम इसको लिखना चाह रहे हैं तो इसको कुछ इस तरह लिखेंगे कि लिमिट x फ्रॉम लेफ्ट साइड, दैट इज लेफ्ट साइड लिमिट, वो भी फंक्शन की वो हमारे पास इक्वल होने चाहिए लिमिट फ्रॉम राइट साइड ऑफ द फंक्शन। ये दोनों इक्वल होने, जब हमारे पास लेफ्ट साइड की लिमिट और राइट साइड की लिमिट इक्वल होगी तब हमारे क्या होगा, उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर हम इसको ऐसे देख लें, यानी कि अगर हम लेफ्ट साइड से चल कर जाएँ और राइट साइड से चल के जाएंगे तो लिमिट का आंसर, फंक्शन का आंसर जो होना चाहिए, लिमिट का आंसर जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक फंक्शन ड्रॉ कर लेती हूँ कुछ इस तरह करके। तो यहाँ पे पॉइंट है, अब आप लेफ्ट साइड से चल कर आओ, ये फंक्शन मैंने एक ट्राई कर दिया। अब आप इस पे लेफ्ट साइड से चल के जाओ या राइट साइड से चल कर आओ, हमारा जो है डिस्टेंस वो क्या होगा, सेम ही होगा, यानी कि उसकी लिमिट जो होगी वो दोनों की सेम ही होगी। आप इस पे राइट साइड से चल के जाओ या लेफ्ट साइड से चल के जाओ, आंसर आपका क्या होगा, सेम होगा। लेट्स सपोज कि हमारे पास फंक्शन कुछ ऐसा हो, पीस वाइज फंक्शन हो, एक ये यहाँ से इस तरह हो और ये यहाँ से इस तरह। तो ये आपका यहाँ इसके इसके चल के जाएंगे तो लेफ्ट साइड से चल के जाएंगे तो इस साइड पे आएगा, यहाँ पे हमारा फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और राइट साइड के चल के आएंगे तो यहाँ पे अब हमारे क्या है, लिमिट दोनों की डिफरेंस आ रही है, आंसर डिफरेंट आ रहा है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारे पास क्या होगी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब इसी चीज़ को हम इसको 2 डायमेंशंस में देख लेते 3 डायमेंशंस में देख लेते हैं। जब आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे वो 2 होंगे और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो आपका 1 होगा। ये आपका एक्स प्लेन है, दिस वन इज़ योर एक्स, दिस इज़ वाई एंड दिस इज़ जी। ये इसको मान लें कि ये एक ग्राउंड है ताकि आप इसको अच्छे से रिलेट कर सको। दिस इज़ योर ग्राउंड। यहाँ से मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि यहाँ से एक्स वाई प्लेन से हमारे पास क्या होती है, इनपुट जाती है। यहाँ जी पे हमारे पास क्या होगी, उसकी आउटपुट बनती है। अब अगर यहाँ पे हम लोग देखें कि हमारी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं। ओके, लेट्स सपोज कि हम उसकी लिमिट यहाँ पे फाइंड करना चाह रहे हैं ओरिजिन पे। यहाँ पे एक्स भी जीरो का, वाई भी जीरो का, जी भी जीरो का। अच्छा, इस फंक्शन को हम लोग लिखते कैसे हैं, यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि ये इनपुट है हमारे पास, और हमें आउटपुट कहाँ पे मिलेगी, जी एक्सिस पे मिलेगी। ये हमारे पास उसकी क्या है, आउटपुट है। इस फंक्शन को हम लोग इस तरह राइट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक्स वाई हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स और वाई जो है वो जीरो को अप्रोच करवा लेते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट पे चल के जाना है। अब चल के जाना है तो हम लोगों ने बताना है कि उसके लिए हमारे पास कितने रास्ते होंगे। लेट्स सपोज हम वाई एक्सिस से भी जा सकते हैं, हम एक्स एक्सिस से भी जा सकते हैं, हम यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, सो मैनी वेज होंगे, हम कहीं से भी इस पॉइंट को जाके रीच कर सकते हैं। जैसे कि वो मैंने ग्राउंड पे बॉल वाली एग्जाम्पल दी थी। अगर ग्राउंड पे हमारे पास बॉल पड़ी है और उस बॉल को हमने पकड़ना है या उठाना है, तो उस बॉल तक जाने के कितने तरीके हैं, कितने रास्ते होंगे। तो हमारे पास सो मैनी वेज होंगे, हम उसको लेफ्ट साइड से भी जा सकते हैं, हम राइट साइड से भी जा सकते हैं, हम ऊपर से भी जा सकते हैं। मीन उस तक जाने के लिए हमारे पास इनफाइनाइट मैनी रास्ते होंगे। अच्छा, उस तक हमारे पास पॉइंट तक जाने के लिए हमारे पास इनफाइनाइट मैनी वेज होंगे। उसी चीज़ को देखने के लिए हमारे पास ये यहाँ पे क्या है, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट। हम क्या देखने लगे हैं, टू पाथ टेस्ट है, जो कि हमारे पास क्या है, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट, कि वो पॉइंट जहाँ पे हमारे पास क्या है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इसका मतलब है कि जो लेफ्ट साइड लिमिट होगी और राइट साइड लिमिट होगी वो दोनों हमारे पास क्या होंगी, डिफरेंट होगी। क्योंकि लिमिट कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, जब लेफ्ट साइड लिमिट और राइट साइड लिमिट हमारे पास इक्वल आ रही है। बट अगर वो डिफरेंट आ जाती है किसी पॉइंट पे, तो दैट्स मीन कि वो वहाँ पे उस पॉइंट पे हमारे पास लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही।
ओके, इसको रीड कर लेते हैं। दैट इज अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई हैज़ डिफरेंट लिमिट्स अलोंग टू डिफरेंट पाथ इन द डोमेन ऑफ एज एक्स वाई अप्रोचेज एक्स नॉट वाई नॉट दैट लिमिट एक्स वाई अप्रोचेज टू एक्स नॉट वाई नॉट एफ फंक्शन डजंट एग्जिस्ट। यहाँ पे वो ये कह रहा है कि अगर आप लोगों ने किसी एक पॉइंट को रीच करना है, उस पॉइंट के लिए आप दो डिफरेंट रस्तों से आप उसको उसकी तरफ जा रहे हो, बट दोनों रस्तों पे आप लोगों को क्या हो रहा है, आंसर जो है वो डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, यानी कि एक पॉइंट है, वहाँ पे हम लोगों ने लिमिट एग्जिस्ट करवानी है। अब हम दो डिफरेंट रस्तों पे, लेट्स सपोज ये पॉइंट है, यहाँ पे हमने जाना है, हम दो कोई से भी दो ऐसे डिफरेंट पाथ ले सकते हैं, उस पर जाके लिमिट एग्जिस्ट कर, वहाँ पे जो हमारे पास लिमिट्स होंगी वो दोनों इक्वल नहीं आएंगी। अगर दोनों लिमिट्स हमें इक्वल नहीं मिल रही, दैट्स मीन कि उस पॉइंट पे हमारे पास क्या है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगर ये थोड़ा सा रफ आइडिया था कि हम लोग इसको क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 से लेके 42 तक हम लोग ने बेसिकली हमने दो डिफरेंट रास्ते फाइंड करने हैं जहाँ पे हमारे पास क्या हो, फंक्शन का आंसर डिफरेंट आ जाए। तो अगर वहाँ पे आंसर डिफरेंट आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट जो है और राइट साइड लिमिट जो है वो दोनों क्या आ जाए, हमारे पास डिफरेंट आ जाए, दैट्स मीन कि उस पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन है उसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग क्वेश्चन देखो, हम लोग ने क्या करना है, बाय कंसीडरिंग डिफरेंट पाथ ऑफ अप्रोचेस शो दैट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 35 टू 42 हैव नो लिमिट एज, जो हमारे पास एक्स वाई है वो कहाँ पे अप्रोच कर रहा है, 0 0 को अप्रोच कर रहा है, यानी कि वो ओरिजिन को अप्रोच कर रहा है। तो ओरिजिन पे ही हम लोग इसको ज़्यादातर देखेंगे। आगे हम लिमिट लगा देते हैं। लिमिट हमारे पास कहाँ से है, लिमिट एक्स वाई जो है वो ओरिजिन को अप्रोच कर रही है, तो 0 0 आ जाएगा। और फंक्शन है हमारे पास माइनस एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। अब हम लोग लेट्स सपोज लाइन ले लेते हैं कि वाई इज इक्वल टू एक्स या फिर एक्स इज इक्वल टू वाई, तो अलोंग वाई इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, बेसिकली हम ये मैंने लाइन क्यों ली है, बेसिकली हमने ऐसी दो लाइंस फाइंड करनी है जहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो डिफरेंट आंसर दे रहा हो। ठीक है, तो अगर वो डिफरेंट आंसर दे रहा है, दैट्स मीन उसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो वही चीज़ हम करने के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें कौन सी ऐसी दो लाइन्स मिल सकती है जहाँ पे आंसर हमारा क्या आ जाए, डिफरेंट आ जाए। अच्छा, अब स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, तो हम इस पे फर्दर एक और रिस्ट्रिक्शन लगा लेते हैं कि जो हमारा एक्स होगा वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ओके, अब जो x है वो हमारे पास क्या है, y जो है x के इक्वल है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे जो x है सीधा सीधा वो क्या करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। अब क्योंकि ये हमारे पास क्या है, x ग्रेटर देन 0 है, तो ये पॉजिटिव होगा और यानी कि ये राइट साइड लिमिट होगी। अब यहाँ पे हम लोग अपना फंक्शन लिख देते हैं। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, y जो है वो हमारे पास क्या है, इक्वल टू x है, तो y की जगह पे भी हम लोग x पुट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव 0 माइनस एक्स ओवर, ये बन जाएगा 2x का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इसको इससे कैंसिल नहीं कर सकते, तो हम इसको क्या लिख देंगे कि लिमिट x जो है वो अप्रोच कर रहा है 0 को, माइनस एक्स, और ये चीज़ हमारे पास 2 स्क्वायर रूट में आ जाएगा, और x जो होगा ये हमारे पास क्या होगा, एब्सोल्यूट में आ जाएगा। अब यहाँ पे x जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x जो है वो ग्रेटर देन 0 यूज़ हो रहा है, तो दैट्स मीन कि ये एब्सोल्यूट जो होगा, अगर आप लोगों को इसकी डिफाइन पता है, तो यहाँ पे x जो है वो हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, जब x पॉजिटिव लेंगे तो हमारे पास लिमिट क्या आ जाएगी, x अप्रोचेस टू प्लस 0 एक्स माइनस एक्स ओवर स्क्वायर रूट 2, और x हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, तो यहाँ पे जस्ट x आ जाएगा। अब ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा और लिमिट हमारे पास आ जाएगी, इसका आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा -1 ओवर स्क्वायर रूट 2। क्योंकि अब यहाँ पे x बचा ही नहीं है, तो हम अपनी लिमिट जो सिंप्लीफाई करने पे हमें ये मिल रहा है, कांस्टेंट के अंदर हम लिमिट नहीं अप्रोच करवा सकते, तो इसलिए मैंने इसका जस्ट आंसर ही देख लिया। ओके, ये थी हमारे पास राइट साइड वाली लिमिट। अब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट में हम लोग क्या करते हैं, सारा कुछ सेम ही करना है। तो उसमें हमारे पास क्या होगा, एक्स जो है वो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 था, तो वहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, अलोंग y इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे x हम लोग क्या लेंगे, लेस देन 0। लिमिट सारा कुछ, ये सारे स्टेप यहाँ तक हमारे पास क्या होंगे, सेम होंगे। लिमिट x अप्रोचेज टू 0, अब यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, माइनस एक्स फंक्शन ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ये सारा कुछ सेम होना है। मैं यहाँ से ये दो स्टेप मिस करके स्किप करके ये वाला स्टेप डायरेक्ट राइट कर रही हूँ। यहाँ पे एक्स हमारे पास 0, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, माइनस एक्स ओवर 2 के अंदर स्क्वायर रूट और एब्सोल्यूट। अब यहाँ पे एक्स जो था वो हमारा लेस देन 0 था, तो एब्सोल्यूट अगर लेस देन 0 है तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, नेगेटिव में आ जाता है। तो ये नेगेटिव वाली हम इसकी वैल्यू ले लेंगे, एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस एक्स ओवर स्क्वायर रूट 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट
एक्स अप्रोचेस टू -0 और ये हमारे पास आ जाएगी 1/√2। अब ये हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट के अंदर लिमिट नहीं अप्लाई होगी तो हमारा क्या है एज इट इज़ आंसर आ जाएगा। अब इसमें ये देखें कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट जो है वो हमारे पास क्या आ गई 1/√2 आ गई और जो राइट साइड लिमिट है वो हमारे पास क्या आ गई -1/√2 आ गए। अब ये दोनों लिमिट्स हमें दो ऐसे पॉइंट्स मिल गए, दो ऐसी लाइन्स मिल गए जहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंट आंसर दे रहा है। दैट्स मीन के इस पॉइंट पे अलोंग y=x हमारा क्या है फंक्शन जो है वो वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। ओके यहाँ पे एब्सोल्यूट एक्स को देख लेते हैं कि हम कब कौन सा लेते हैं। जब हमारे पास ये इस तरह हो तो हम लोग एक्स कब लेते हैं, यानी कि पॉजिटिव एक्स कब लेते हैं जब हमारे पास एक्स या तो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 हो, और नेगेटिव एक्स कब लेते हैं जब एक्स हमारे पास क्या हो लेस देन 0 हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या था एक्स ग्रेटर देन 0 था तो हमने यहाँ पे एक्स एब्सोल्यूट एक्स की जो वैल्यू ली वो हमने पॉजिटिव एक्स ले ली, और जब हमारे पास एक्स जो है वो लेस देन 0 था तो हमने एब्सोल्यूट एक्स की जगह उसकी जो वैल्यू ली वो -x ले ली थी। ये सारा कुछ बेसिकली आप लोगों ने कैलकुलस 1 में सीखा हुआ है, इसलिए मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। फंक्शन हमारे पास है x⁴/x⁴ प्लस y का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारे पास लिमिट है वो एक्स वाई जो है अप्रोच कर रही है ओरिजिन को, तो 0 0 आ जाएगा और फंक्शन है x⁴/x⁴ प्लस y का स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ पे इसको 0 y को फिक्स कर दूँ या x को किसी एक को 0 लाइन ले लूँ। अच्छा पिछले क्वेश्चन में मैंने 0 0 क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 0 0 लेती तो जब मैं इसमें 0 पुट करती थी ओवरऑल पूरा हमें दोनों साइड पे दोनों आंसर जो हम थे वो 0 ही मिलते, तो वहाँ पे लिमिट जो है वो दोनों सेम हो जाती, तो हमारा फंक्शन सेम आंसर दे रहा था, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो हमें कोई ऐसे पॉइंट चाहिए, हमें ऐसी कुछ लाइन्स चाहिए जहाँ पे हमारा फंक्शन जो है हमें डिफरेंट आंसर दे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ अलोंग y=0, यानी कि मैं y को फिक्स कर रही हूँ कि y जो है वो हमारे पास क्या होगा 0 होगा। ओके तो ये अब हमारे पास क्या वन डायमेंशन बन जाएगा, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, क्योंकि y तो ऑलरेडी हम लोगों ने 0 उसको फिक्स कर लिया, तो x अप्रोच कर रहा है 0 को x⁴/x⁴ प्लस y का स्क्वायर। अब y के स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देते हैं y को 0 पुट कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो y है वो क्या है 0 है, x⁴/x⁴ प्लस 0 का स्क्वायर दैट विल बिकम लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x⁴/x⁴ आ जाएगा। अब ये x⁴ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 विच इज़ 1। अब यहाँ पे हमारे पास कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो उस पर हम कांस्टेंट पे लिमिट नहीं अप्लाई कर सकते, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके आप लोग चाहो तो इसको भी अलोंग अब एक्स एक्सिस देख लो, क्योंकि पहले वाई पे देखा था, बट मैं यहाँ पे डिफरेंट कर्व यूज़ कर रही हूँ, एक अलोंग y=x का स्क्वायर ले रही हूँ। तो लिमिट अप्रोच करवा देते हैं, y को मैंने फिक्स कर दिया तो x की लिमिट अप्रोच करवा दूँगी, तो वो बन जाएगा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और हमारे पास फंक्शन आ जाएगा x⁴ और y का स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं y को x² पुट कर देती हूँ, लिमिट x अप्रोचेस 0 और ये हमारे पास आ जाएगा x⁴ और x⁴ प्लस y का स्क्वायर है, तो y की जगह पे x² आ गया और उसका स्क्वायर आ गया, तो इट विल बिकम लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x⁴/x⁴ प्लस स्क्वायर 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 4 होता है, तो x का 4 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास x अप्रोचेस टू 0 अगेन x⁴ ये दोनों ऐड होके ये हमारे पास क्या बन जाएंगे 2x⁴। अब x⁴ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/2। अगेन ये कांस्टेंट है तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब एक हमने अलोंग अगर इसको y=0 हमने किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 1 आ गया, और अलोंग y=x² किया तो हमारे पास आंसर 1/2 आ गया, और दोनों हमारे पास क्या आ गया डिफरेंट फंक्शन हमें क्या कर रहा है डिफरेंट आंसर दे रहा है, तो मीन जहाँ पे हमारे पास क्या हो गया लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अच्छा मैं यहाँ पे बोल के बता रही हूँ, बट आप लोगों ने इसके बाद नीचे लाइन लिखनी है कि इसका आंसर 1 आया और इसका आंसर, इसको बेशक आप इस तरह करो इक्वेशन 1 कह दो और इसको आप इक्वेशन 2 कह दो, और आप लोग बोल दो नीचे इसकी लाइन लिखनी है कि 1 एंड 2 इक्वल नहीं है, दैट्स वाई ओरिजिन पे हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि हम उसको ओरिजिन पे देख रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोगों ने लाइन यही लिखनी है कि 1 एंड 2 इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वल नहीं है, दैट्स वाई ओरिजिन पे हमारा जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 37। फंक्शन दिया हुआ है x⁴ ओवर x⁴ -4 का स्क्वायर ओवर x⁴ प्लस
वाई का स्क्वायर। तो लिमिट हमारे पास क्या है, ओरिजिन को अप्रोच कर रही है, एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0, इक्वल का साइन यहाँ पर मस्ट लगाना है आप लोगों ने, एक्स की 4 माइनस वाई का स्क्वायर ओवर एक्स की 4 प्लस वाई का स्क्वायर। अच्छा, इसके लिए एक फर्दर आसान तरीका ये होता है कि देखिए यहाँ पे हम लोग बजाय इसके कि दो उसकी कर्व लें और उसको 2 पॉइंट्स पे जाके चेक करें, हम लोग उसको क्या करते हैं, एक जनरल उसको चेक कर लेते हैं कि जैसे कि हम इसको कह देते हैं कि अलोंग y इज इक्वल टू के एक्स। तो हम के एक्स पुट कर देंगे, बाद में जाके हम उसकी के को डिफरेंट वैल्यूज दे देंगे और कह देंगे कि यहाँ पे हमारे जो दोनों आंसर हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं, दैट्स वाई ओरिजिन पे लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो हम इसको अब जनरल लेके चलेंगे ताकि हमें ये जो हम ऊपर 2 दफ़ा लिमिट फाइंड कर रहे थे ये चीज़ हमें ना करनी पड़े, हम एक ही दफ़ा उसको पुट करके एक ही दफ़ा उसका आंसर निकालें और फिर बाद में साथ में हम लिख देंगे कि की डिफरेंट वैल्यूज़ ले लेते हैं, वहाँ पे हमारा जो फंक्शन होगा वो हमें क्या देगा, डिफरेंट आंसर देगा। ओके, इसको मैं एक्स स्क्वायर ले लेती हूँ। अब वाई हमने फिक्स कर दिया है कि एक्स स्क्वायर है, तो लिमिट हमारी जो है वो 1 वेरिएबल में चली जाएगी, तो उसको मैं कह देती हूँ कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, और फंक्शन है हमारे पास एक्स का 4 माइनस वाई का स्क्वायर ओवर एक्स का 4 प्लस वाई का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग वाई को पुट कर देते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, एक्स की 4, वाई हमारे पास क्या है, के एक्स का स्क्वायर है, तो यहाँ पे के एक्स का स्क्वायर और उसका स्क्वायर आ जाएगा, ओवर में भी सेम चीज़ आ जाएगी बट विद डिफरेंट साइन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास लिमिट एज इट इज साथ चलती रहेगी और ये आ जाएगी एक्स की 4 माइनस के स्क्वायर और एक्स की 4 ओवर एक्स की 4 प्लस के स्क्वायर एक्स की 4। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्स को 4 जो है वो ऊपर से भी और नीचे नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास एक्स 4 और बच जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर। अब एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस के स्क्वायर ओवर 1 प्लस के स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल अगेन नहीं है तो लिमिट नहीं पुट होगी, तो ये वाली चीज़ हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी, 1 माइनस के स्क्वायर ओवर 1 प्लस के स्क्वायर। ओके, अब हम के की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। तो हम यहाँ पे साथ में एक लाइन लिख देते हैं कि डिफरेंट लिमिट्स फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के। हमें तो बेसिकली दो ऐसे चाहिए होती हैं, लाइन्स चाहिए होती है जहाँ पे हमारा फंक्शन जो होता है वो हमें डिफरेंट आंसर दे रहा होता है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 2 पुट करूँगी तो मुझे और आंसर मिलेगा, और अगर मैं 3 पुट करती हूँ तो मुझे और आंसर मिलेगा। तो मीन हमें वो दो जो है पॉइंट्स मिल गया जहाँ पे हमारा फंक्शन जो है हमें डिफरेंट आंसर दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ओरिजिन पे हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 है, फंक्शन हमें दिया हुआ है, लिमिट जो है वो रीजन को अप्रोच कर रही है, तो मैंने वो यहाँ पे राइट कर दिया। फंक्शन हमारे पास एक्स वाई ओवर एक्स वाई का एब्सोल्यूट। अब यहाँ पे हम लोग वही एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, लेट्स सपोज मैं ले लेती हूँ अलोंग y इज इक्वल टू के एक्स, बट यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी कि k इज़ नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज k इज इक्वल टू 0 आएगा तो हमारे ऊपर भी 0 बन जाएगा और नीचे भी 0 बन जाएगा, जो कि आपको एक अनडिफाइंड फॉर्म दे रहा होता है। तो अब हम यहाँ पे लिमिट अप्रोच करवा देते हैं। अब ये फंक्शन हमारे पास अगेन सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और फंक्शन है हमारे पास एक्स वाई ओवर एक्स वाई का एब्सोल्यूट। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिमिट जो एक्स वाई जो है वो एक्स 0 लिख देती हूँ और वाई को मैं इक्वल कर देती हूँ के एक्स के। ठीक है, वाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, के एक्स, जहाँ पे भी वही एक्स एज इट इज रहेगा और वाई आ जाएगा के एक्स और इसका एब्सोल्यूट, और ये चीज़ हमारे पास बन जाएगी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, एक्स का स्क्वायर ओवर और के, और साथ में एक्स का स्क्वायर के। अब एक्स का स्क्वायर है वो जो है वो हमें ऑलवेज ऑलरेडी पॉजिटिव आंसर ही देगा स्क्वायर की वजह से, तो मैं इसको राइट कर सकती हूँ एक्स का स्क्वायर के, और एक्स के स्क्वायर को मैं एब्सोल्यूट से बाहर लिख देती हूँ, क्योंकि एब्सोल्यूट क्या करता है, एब्सोल्यूट को मैंने ऑलरेडी डिफाइन बता दिया आप लोगों को। तो यहाँ पे के जो है वो एब्सोल्यूट के अंदर आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 के ओवर एब्सोल्यूट के। अब यहाँ पे अगेन कोई वेरिएबल एक्स वेरिएबल चूज नहीं हो रहा, अगर यहाँ पे एक्स वेरिएबल चूज हो रहा होता तो हम एक्स जो है उसकी लिमिट जो है वो अप्रोच करवा देते, बट एक्स नहीं है तो ये सिंपल हमारे पास आ जाएगा के ओवर एब्सोल्यूट के। अब यहाँ पे हम 0 को तो ले नहीं सकते के को, तो 0 के अलावा हम अगर इसका कोई भी आंसर लेंगे तो हमारे पास डिफरेंट आएगा। अगर एब्सोल्यूट को मैं फॉलो कर दूँ, एब्सोल्यूट के हिसाब से आपको पता है जो मैंने एक्स के हिसाब से डेफिनेशन बनाई थी, अगर मैं उसी को के हिसाब से देखूँ तो एब्सोल्यूट हमारे पास क्या होगा,
के आंसर देगा जब के हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा, और माइनस के आंसर देगा जब आपका के जो है वो लेस देन जीरो होगा। अगर मैं जो के है वो उसको मैं कह देती हूँ कि वो हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, इफ के इज ग्रेटर देन जीरो सॉरी। तो ये चीज़ हमारे पास क्या बनेगी, के, और नीचे एब्सोल्यूट में हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव के आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। यानी कि अगर आप लोग जो के है ग्रेटर देन ज़ीरो लेते हो तो देन लिमिट का आंसर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, देन लिमिट इज़ वन। और अगर आप लोग के जो है वो लेस देन ज़ीरो लेते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, के, और एब्सोल्यूट की जगह पे हम क्या आ जाएगा, नेगेटिव के आ जाएगा, और इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा। यानी कि इफ़ के इज़ लेस देन ज़ीरो देन लिमिट इज़ नेगेटिव वन। ये मैंने आप लोगों को निकाल के दे दिया, आप लोग चाहो तो ये चीज़ नहीं फाइंड करो, जस्ट इतना ही लिख के नीचे ये वाली लाइन्स लिख सकते हो, डिफरेंट लिमिट्स फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ के। अब यहाँ पे हम लोगों ने वो निकाल के बता दिया कि इस पॉइंट पे अगर हम के को ग्रेटर देन जीरो पुट करते हैं तब आंसर क्या आ रहा है, हमारे पास पॉजिटिव का वन आ रहा है, और अगर हम नेगेटिव का जीरो पुट करते हैं, हम लेस देन जीरो पुट करते हैं तो हमारा आंसर जो आ रहा है वो नेगेटिव वन आ रहा है। तो अभी इसको इक्वेशन वन कह दो, इसको इक्वेशन टू कह दो, और कह दो कि हमारे पास क्या है, दोनों डिफरेंट है, दैट्स वाई हमारा जो ओरिजिन पे लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। फंक्शन है हमारे पास, लिमिट जो है ओरिजिन को अप्रोच कर रही है, और फंक्शन है एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। अगर अगेन मैं इसको भी एक स्ट्रेट लाइन से ले लेती हूँ, लॉन्ग वाई इज इक्वल टू के एक्स, बट यहाँ पे हमारा जो के होगा वो क्या होगा, माइनस वन नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही माइनस वन लेंगे तो हमारा फंक्शन क्या होगा, हमें अनडिफाइंड आंसर देगा। तो वो चीज़ हम लोगों ने क्या करनी है, अवॉइड करनी है। तो साथ में हम लोग लिख देंगे कि जो के है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू माइनस वन होगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे पुट करेंगे वो आपके पास अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। अब हमारा फंक्शन जो है सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट स्टेप में हम y को पुट कर देंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो एक्स माइनस वाई की जगह पे आ जाएगा के एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस के एक्स। अब मैं दोनों में से क्या करती हूँ, x को कॉमन ले लेती हूँ, तो लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा वन माइनस एक्स, और यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा वन प्लस के, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो वन माइनस के ओवर वन प्लस के आ गया। अब अगेन जहाँ पे कोई वेरिएबल यूज नहीं हो रहा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वन माइनस के ओवर वन प्लस के। अब के की दो डिफरेंट वैल्यू के लिए हमारे पास आंसर क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। तो यहाँ पे हम अगेन वही चीज़ लिखेंगे, डिफरेंट लिमिट्स for different values of k के डिफरेंट लिमिट्स आएंगी अगर हम के की डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे, तो वो हमें दो ऐसी इक्वेशंस मिल जाएंगी जहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो हमें डिफरेंट आंसर दे देगा। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे उनकी वजह से हमारे पास जो लिमिट है वो रीजन पे एग्जिस्ट नहीं कर रही। अच्छा, अगर मैं के की वैल्यू लेट्स सपोज पुट करके दिखा देती हूँ, वैसे तो ये आप लोग खुद भी देख सकते हो। अगर मैं के को ज़ीरो पुट करती हूँ तब हमारे पास आंसर क्या आएगा, वन माइनस ज़ीरो ओवर वन प्लस ज़ीरो, तो आंसर विल बी वन ओवर वन, दैट इज़ वन। अगर मैं के को लेट्स सपोज वन पुट कर देती हूँ तो वन हमारे पास, क्योंकि माइनस वन तो हम पुट नहीं कर सकते यहाँ पे, तो वन माइनस वन आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन प्लस वन आ जाएगा, ये ज़ीरो आ जाएगा, और ये हमारे पास टू आ जाएगा। जीरो डिवाइडेड बाय समथिंग, आंसर क्या होता है, जीरो आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, दोनों डिफरेंट आंसर मिल रहे हैं। आप लोग ये इसको इक्वेशन क्या है कि आप लोग तभी भी आंसर लिख सकते हो, अदरवाइज जहाँ तक भी कर दोगे तो ओके। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम है, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोग उसको खुद करें, बट मैं उसको सॉल्व कर रही हूँ। बट अगर आप लोग यहीं तक देख रहे हो तो उसको खुद ही पहले वीडियो पॉज करके उसको सॉल्व कर लें। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है तब आप लोग वीडियो को आगे देख सकते हो, अदरवाइज इसको यहीं पे पॉज करके आप लोग अगला क्वेश्चन जो है वो खुद ही सॉल्व कर लो। वो क्या है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, एक्स प्लस वाई ऊपर है और नीचे क्या है, एक्स माइनस वाई है। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, तो हम लिमिट अप्रोच करवा देते हैं। लिमिट एक्स वाई जो है वो रीजन को अप्रोच कर रही है, और हमारे पास फंक्शन है
एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई। इसको भी अगेन मैं वही ले लेती हूँ स्ट्रेट लाइन अलोंग वाई इज इक्वल टू के एक्स, बट दिस टाइम जो हमारा के है दैट इज़ नॉट इक्वल टू वन, बिकॉज मैं यहाँ पे अगर वन पुट करूँगी, क्योंकि वाई के एक्स ले रहे हैं, तो मैं यहाँ पे अगर वन पुट करती हूँ तो आपका आंसर जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो दैट्स वाई हम वन को अवॉइड करेंगे। तो लिमिट एक्स, अब फंक्शन हमारा अगेन एक वेरिएबल, लिमिट अगेन एक वेरिएबल में कन्वर्ट होकर एक्स अप्रोचेज टू जीरो एंड द फंक्शन इज एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई। अब मैं यहाँ पे y जो हमने फिक्स किया है उसको हम पुट कर देते हैं एक्स प्लस के एक्स ओवर एक्स माइनस के एक्स। तो x यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू ज़ीरो एंड दिस विल बिकम x कॉमन आ गया, वन प्लस एक्स ओवर एक्स इंटू वन माइनस सॉरी के, दैट इज के, मैं एक्स बोल रही हूँ, एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो वन प्लस के ओवर वन माइनस के। अगेन यहाँ पे वेरिएबल एक्स यूज़ नहीं हो रहा, तो आंसर आ जाएगा वन प्लस के ओवर वन माइनस के। अब आप लोग चाहो तो यहीं पे इसको ख़त्म कर सकते हो विद द लाइन डिफरेंट लिमिट्स ऑफ डिफरेंट वैल्यू फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ के। यहाँ पे लिख दो डिफरेंट लिमिट्स आएंगी अगर हम डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ के यूज़ करेंगे, डिफरेंट लिमिट्स फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ के। और यहाँ पे इसकी बजाय आप लोग अगेन दो वैल्यूज़ के की पुट करके आप उसका आंसर डिफरेंट भी शो करवा के बता सकते हो कि यहाँ पे ओरिजिन पे हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। अच्छा, आप लोगों को मैं खुद से क्वेश्चन करने के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ, दैट इज जी ऑफ एक्स वाई, और हमारे पास फंक्शन है एक्स का स्केयर माइनस वाई ओवर एक्स माइनस वाई। ये आप लोगों ने करके मुझे गूगल क्लासरूम पे या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दीजिएगा, ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, बिल्कुल सेम है जैसे मैं अभी करवाने लगी हूँ। और अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है, ये आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। 41 जो है वो हमारे पास एच ऑफ एक्स वाई, ये आप लोगों के बुक में नहीं है, बट मतलब आप लोगों की जो एक्सरसाइज के अंदर नहीं है, एक्सरसाइज वाले मैं सारे ही क्वेश्चन करवा रही हूँ, बट आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन लाजमी करके मुझे चेक करवाना है, ठीक है। एक्स का स्केयर प्लस वाई ओवर वाई, ठीक है। ओके, हम इसमें मैं एक कर्व लेने लगी हूँ, आप लोग इसको स्ट्रेट लाइन लेके भी चेक कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन लेट्स सपोज के कोई भी y इज इक्वल टू के एक्स कर सकते हो, मैं इसको एक कर्व लेके सॉल्व करना चाह रही हूँ। तो लिमिट एक्स वाई, अगर मैं इसको कर दूँ अलोंग एक कर्व ले लेती हूँ y इज इक्वल टू के एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे k जो है वो हमारे पास क्या आना चाहिए, नॉन जीरो हो जाना चाहिए, क्योंकि k अगर आप जीरो पुट करते हो तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो x अप्रोचेज टू जीरो आ जाएगा और फंक्शन हम आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस वाई ओवर वाई। अब मैं यहाँ पे y को पुट कर देती हूँ, लिमिट x अप्रोचेज टू जीरो, एक्स का स्क्वायर और y की जगह पे आ जाएगा के एक्स का स्क्वायर ओवर में आ जाएगा के एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिमिट एक्स अप्रोच जीरो, एक्स का स्केयर कॉमन ले लेती हूँ, तो वन प्लस के आ जाएगा और नीचे हमारे पास के एक्स का स्केयर एज इट इज, एक्स का स्केयर एक्स स्केयर से कैंसिल हो जाएगा और लिमिट वन प्लस के ओवर के आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। अब लिमिट अगेन वेरिएबल है नहीं, आप लोग यहाँ पे इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे के की डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपके पास आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आप लोगों को 2 पॉइंट लेके शो भी करवा देती हूँ। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ के इज इक्वल टू वन ले लेती हूँ, तो जब वन लूँगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वन प्लस वन ओवर वन, तो ये आ जाएगा टू ओवर वन, दैट इज टू। और अगर मैं के को यहाँ पे टू ले लेती हूँ तो हमारे पास आ जाएगा वन प्लस टू ओवर टू, दैट इज थ्री बाय टू। और ये दोनों हमारे पास क्या है, डिफरेंट हैं, तो दैट्स मीन के ओरिजिन पे हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42 एंड दैट इज 42 एच ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स का स्केयर ओवर एक्स का स्केयर माइनस वन। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आप लोग खुद ही ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो ही आप लोग इसको वीडियो से देख लीजिएगा, अदरवाइज मैं इसको करवा देती हूँ। अच्छा, जो आप लोगों ने खुद करना है उसके अंदर आप लोग एक और क्वेश्चन भी ऐड कर लीजिएगा, दैट इज एच ऑफ एक्स वाई, एक्स का स्केयर वाई ओवर एक्स की फोर प्लस वाई का स्केयर। इसमें भी आप लोग एक कर्व ले सकते हो, y इज इक्वल टू के एक्स का स्क्वायर, और आप इसको शो करवा सकते हो, बट ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करने हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 42 है ये मैं आप लोगों को करवा देती हूँ।
ओके हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है एक्स का स्क्वायर ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस वाई। अब यहाँ पे मैं इसके लिए कर्व ले लेती हूँ वाई इज इक्वल टू के एक्स का स्क्वायर विद के इज़ नॉट इक्वल टू वन, यानी कि जो हमारा के है वो वन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही वो वन होगा तो हमारा फंक्शन किस फॉर्म में, अनडिफाइंड फॉर्म में चला जाएगा। अब यहाँ पे सिंगल वेरिएबल में हमारा पास कन्वर्ट हो गया, तो एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे मैं वाई को ही पुट करने लगी हूँ इसी स्टेप के अंदर, तो माइनस वाई जो हमारे पास क्या आ जाएगा के एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में मैं उसमें से एक्स जो है वो डिनोमिनेटर में से मैं कॉमन ले लेती हूँ एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर ओवर एक्स का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच गया वन माइनस के। अब एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो दैट इज वन ओवर वन माइनस के। अब हम यहाँ पे अगेन कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा वन ओवर वन माइनस के। अब के की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें जो आंसर है वो क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डिफरेंट limits different limits for different values of k। ओके यहाँ तक आप लोगों की एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। होप सो आप लोगों को लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर तो आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आए तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में या मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। एंड ये वाले जो दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बोले हैं ये आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है, इनको छोड़ना नहीं है। अल्लाह हाफिज़।